हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल प्रोग्रामिंग विद दिगंबर। आज के वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि बॉडी टैग का कितने तरीके का एट्रीब्यूट्स होता है और किन किन एट्रीब्यूट्स का क्या क्या काम होता है, ये सब हम प्रैक्टिकली एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हमारा ए लिंक एट्रीब्यूट के ऊपर। ए लिंक एट्रीब्यूट का डिस्क्रिप्शन ये है कि कलर ऑफ द टेक्स्ट फॉर सिलेक्टेड हाइपरलिंक्स। इसका मीनिंग ये हुआ कि जब आप एक एंकर टैग आप डिफाइन करते हैं और उसके अंदर कुछ आप लिख देते हैं, ओके, और उसका आप वेब पेज में जाके उसके ऊपर क्लिक करते हैं, तो वो जो क्लिक करने के बाद का एक कलर आता है, वो आपके चूज किया हुआ कलर के हिसाब से वो चेंज हो जाता है। जैसे कि अभी हम यहाँ पर इसको देखने वाले हैं, तो चलिए गाइस देखते हैं उसको। यहाँ पर हमने बॉडी अंडरस्कोर टैग अंडरस्कोर ए लिंक अंडरस्कोर एट्रीब्यूट डॉट HTML इसके नाम पर एक फाइल मैंने क्रिएट कर दिया है। ओके, इसमें लिख देते हैं बॉडी टैग ए लिंक। उसके अंदर हम एट्रीब्यूट दे देते हैं ए लिंक, सपोज मान लेते हैं येलो। यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रोग्रामिंग ओके। तो चलेगा, इसको रन करके हम देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैंने जब इसके प्रोग्रामिंग विद दिगंबर इस टेस्ट के ऊपर मैं जब क्लिक करता हूँ तो ये आपको येलो रंग का दिखाई देता है। तो बेसिकली इसका काम यही होता है, जो आपका टेस्ट का कलर चेंज कर देता है। इसके बाद आता है हमारा बैकग्राउंड एट्रीब्यूट। इसका काम ये होता है कि अगर आप बैकग्राउंड में एक इमेज सेट करना चाहते हैं तो आप इस एट्रीब्यूट को यूज कर सकते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं। यहाँ पर हमारा एक इमेज, हमारा 2 इमेज पड़ा हुआ है यहाँ पर, तो चलिए इसको यूज कर देते हैं। HTML देन हमारा बॉडी बैकग्राउंड, बैकग्राउंड आ गया आपका। यहाँ पर हम लिख देते हैं यूजर इमेज डॉट JPG। तो चलेगा, जब इसको रन करके देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, वो जो यूजर इमेज डॉट JPG का जो फाइल था वो यहाँ पर आ चुका है। ये आपका यहाँ पर रिपीट होके दिखा रहा है, वो इस वजह से कि सभी इमेज का एक पर्टिकुलर हाइट विड्थ होता है। ओके, अगर इस इमेज का हाइट विड्थ हम सेट कर देंगे तो यह अभी रिपीट नहीं होगा, और रिपीट ना होने के लिए भी हम CSS का कुछ प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं। तो इसको हम देखेंगे हमारा आने वाले सेशंस में। गाइस, अभी चलते हैं हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट में, जो आपका होता है BG कलर। BG कलर का मतलब ये है कि सपोज यहाँ पर जैसे कि हम यहाँ पर इमेज को डिस्प्ले किए हैं, तो ठीक वैसे ही हम यहाँ पर एक कलर को डिस्प्ले करवा सकते हैं। पहला था हमारा एट्रीब्यूट टैग, पहला आता है हमारा HTML टैग। देन इसके अंदर हम एक टाइटल लिख देते हैं बॉडी टैग BG कलर। देन अगर आपका आ जाता है BG कलर का एट्रीब्यूट, देन BG कलर येलो देते हैं। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस बॉडी का बैकग्राउंड कलर पूरा येलो हो चुका है। गाइस, अभी हम आते हैं हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट में,
तो हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट है लिंक एट्रीब्यूट। सो इसका डिस्क्रिप्शन ये है कि कॉलर ऑफ टेक्स्ट फॉर अनविजिटेड हाइपरलिंक्स। जैसे कि आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे, जैसे कि कौन सी लिंक होता है। जैसे हमारा गूगल में हम किसी चीज़ को हम अगर सर्च करते हैं तो आप वहाँ पर देखे होंगे कि बहुत सारा लिंक होता है। जब हम कुछ लिंक को हमने जब विजिट नहीं किए होते हैं, वो उसका कलर कुछ अलग सा होता है, और जब हम उस पर विजिट कर जाते हैं तब उसका कलर कुछ और होता है। तो वही हम इसमें देखने वाले हैं। तो वही लिखते हैं हमारा HTML body attribute लिंक। यहाँ पर हम लिख देते हैं लिंक येलो। href तो चले गए। अभी इसको रन करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यह भी अनविजिटेड लिंक है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यह इसका कलर चेंज हो जाएगा। देखिएगा इसका कलर अभी ब्लू हो चुका है। पहले ये येलो आता था, तब अभी इसका कलर अभी ब्लू हो चुका है। सो गाइस, अभी आते हैं हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट में, जिसका नाम है ऑन आफ्टर प्रिंट। जैसे कि इसका नाम से ही ये पता चल जाता है कि ये आफ्टर प्रिंट के बाद कुछ मैसेज हमको डिस्प्ले करेगा। वैसे इसका डिस्क्रिप्शन में यही लिखा है, फंक्शन टू कॉल यूजर हैज प्रिंटेड डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट को जब हम प्रिंट करेंगे उसके बाद जाके ये कुछ मैसेज हमको डिस्प्ले करके दे देगा। सो चलिए गाइस, अभी इसको देखते हैं। सो हमारा यहाँ पर मैंने एक बॉडी टैग ऑन आफ्टर प्रिंट एट्रीब्यूट डॉट HTML, इसके नाम पर मैंने एक फाइल यहाँ पर क्रिएट कर चुका हूँ। तो अभी आते हैं हमारा HTML पर। तो इसके अंदर टाइटल में हम लिख देते हैं बॉडी टैग ऑन आफ्टर प्रिंट इस पे हम एक फंक्शन डिफाइन कर देते हैं, और अंदर में मैं कुछ यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ। और ठीक है, इस पैराग्राफ के बाद में हम स्क्रिप्ट में एक मैसेज डिस्प्ले करा देंगे। फंक्शन माई फंक्शन। तो गाइस चलिए अभी इसको हम रन करके देखते हैं। सपोज हम अभी कीबोर्ड से ये प्रेस करते हैं Ctrl+P। अब जब हम इस प्रिंट वाले विंडो को जब हम कैंसिल करेंगे तो एक अलर्ट मैसेज आएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर डिस्प्ले करा है डिस्प्ले मैसेज, जो हमने यहाँ पर इस फंक्शन में डिफाइन किया था।
तो बेसिकली ऑन आफ्टर प्रिंट का काम ये होता है कि कुछ डॉक्यूमेंट जब हम प्रिंट कर देते हैं उसके बाद इसका हम फंक्शन में जो भी डिफाइन करेंगे वो हमको मैसेज के तौर पर दिखाई देगा। तो गाइस अभी आते हैं हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट पर, और जिसका नाम है ऑन बिफोर प्रिंट। बेसिकली ये ऑन आफ्टर प्रिंट का बिल्कुल अपोजिट है। सपोज जब हम ऑन आफ्टर प्रिंट में ये होता है कि जब हम कंट्रोल प्लस पी दबाते हैं तो ये वो जो प्रिंट वाले विंडो आता है और उसके बाद जाके एक मैसेज डिस्प्ले करता है। लेकिन ऑन बिफोर प्रिंट में ये होगा कि ये पहले एक मैसेज डिस्प्ले करा देगा और उसके बाद जाके ये प्रिंट दिखाएगा। तो चलेगा, जब इसको यूज करके देखते हैं। तो जैसे कि हमारा पहला आता है हमारा HTML, इसके टाइटल के अंदर आता है बॉडी टैग ऑन बिफोर प्रिंट एट्रीब्यूट। ऑन बिफोर प्रिंट, यहाँ पर आता है हमारा माई फंक्शन। अब इसके अंदर हम कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं। अब स्क्रिप्ट में हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं। तो चलेगा, जब इसको हमने सेव करके रन करके देखते हैं। तो आप यहाँ पर ये देखेंगे कि जब हम कंट्रोल प्लस पी दबाते हैं तो पहले हमको एक अलर्ट में एक मैसेज आएगा, उसके बाद जाके प्रिंट का विंडो ओपन होगा। कंट्रोल प्लस पी, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ऑन बिफोर प्रिंट मैसेज करके ये एक अलर्ट मैसेज हमको शो कर रहा है, और जब हम ओके करेंगे उसके बाद जाके ये प्रिंट का विंडो ओपन होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ऑन बिफोर प्रिंट एट्रीब्यूट का काम बेसिकली यही होता है। अभी आते हैं हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट में, जिसका नाम है ऑन बिफोर ऑन लोड। सो गाइस अभी आते हैं हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट में, जिसका नाम है ऑन बिफोर ऑन लोड। इसका डिस्क्रिप्शन ये कहते हैं कि फंक्शन टू बी कॉल व्हेन डॉक्यूमेंट इज टू बी ऑनलोडेड। जब हम एक ब्राउज़र में वन टैब से स्विच करके दूसरे टैब पर हम जाते हैं, सपोज हम एक ब्राउज़र पे एक पेज पर हमने क्लिक कर रहे हैं और जिसका लिंक दूसरे साइट पर रिडायरेक्ट हो रहा है, तो उस केस में ब्राउज़र हमको एक मैसेज शो करता है। तो गाइस चलिए इसको हमने एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। पहले आता है हमारा HTML, देन हम टाइटल लिखते रहते हैं बॉडी टैग ऑन बिफोर अपलोड एट्रीब्यूट। तो अभी आता है हमारा ऑन बिफोर ऑनलोड एट्रीब्यूट, जहाँ पर हमारा ये दिखाता है कि माई। तो अभी यहाँ पर हमने कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं। तो गाइज अभी इस एंकर टैग में मैंने एक W3 स्कूल का लिंक दे दिया है। तो अभी उसके बाद हमने एक स्क्रिप्ट
डिफाइन कर देते हैं फंक्शन माई फंक्शन इसको हम रिटर्न कर देते हैं, क्योंकि गाइस वो जो एक मैसेज आएगा वो कम्प्लीटली एक बाय डिफ़ॉल्ट मैसेज है ब्राउज़र का। तो हर ब्राउज़र में इस मैसेज अलग अलग हो सकता है। मेन पेज बेसिकली ये मैसेज आपको डिस्प्ले नहीं करेगा। तो यहाँ पर आता है बॉडी टैग ऑन बिफोर ऑनलोड। जैसे कि यहाँ पर आपने ये देख पा रहे हैं, जब मैं इस लिंक के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर एक पॉपअप मैसेज आएगा, और जो मैसेज बाय डिफ़ॉल्ट मैसेज होता है ब्राउज़र का। ओके, जब हम एक पेज से दूसरे पेज से मूव करते हैं तो ये हमको ये वाला मैसेज दिखाता है। ये सब होता है इस एट्रीब्यूट के वजह से, जिसका नाम है ऑन बिफोर ऑन लोड। तो अभी आते हैं हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट में, जिसका नाम है ऑन फोकस। बेसिकली इसका काम ये होता है कि जब एक यूज़र एक पेज पर जाता है तो उस समय एक स्क्रिप्ट वहाँ पर रन कर रहा होता है। इसको आप इस टाइम पे भी यूज़ कर सकते हैं जब सपोज आप एक पेज में विजिटर काउंट वगैरह कुछ डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो इसको आप वहाँ पर ही यूज़ कर सकते हैं। जैसे जैसे कि इसका डिस्क्रिप्शन लिखा है, फंक्शन टू कॉल वन डॉक्यूमेंट हैज फोकस। तो जिस टाइम में एक डॉक्यूमेंट पर फोकस होगा तो उस टाइम पे एक फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो चलिए अभी उसको देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिख देते हैं ऑन फोकस रिटर्न फंक्शन। तो चलिए यहाँ पर पैराग्राफ पे भी कुछ लिख देते हैं। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक मैसेज डिस्प्ले कर रहा है, स्क्रिप्ट इज रनिंग। जब हम इस पेज पर एक जिसके ऊपर क्लिक करते हैं तो देखिए इसकी स्क्रिप्ट रन करता है। ओके, तो बेसिकली आप इसको विजिटर काउंट पर भी यूज कर सकते हैं।